नमस्कार दोस्तों, प्रणाम करते हैं सभी को। सभी भाई बंधुओं को, सखाओं को प्रणाम। एक बार फिर से मैं आपके समक्ष आ गया हूँ और आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही होगी। सभी को कोटि कोटि नमन, मेरा साष्टांग प्रणाम। और मैं कुमार यूट्यूब की तरफ से, और मेरी कोशिश है कि जो है ना आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके और आपकी जितनी शंकाएं दुविधाएं उनको मैं दूर कर सकूं। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ वो अनुभव आपके समक्ष दे रहा हूँ जो परेशानियां मैंने वीजा के समय भुगती थी। खैर छोड़िए। अब सबसे पहली चीज ये है कि आपको क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए जो लातविया आना चाहते। मैं एक एक कंट्री का मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। तो सबसे पहली चीज भाई साहब, आप जो है ना यूनिवर्सिटी के मेल को बड़ी सावधानी से पढ़िए। है ना भाई साहब, एक एक मेल को बड़ा सावधानी से पढ़िए। और पहले आपका जो है ना एग्रीमेंट आएगा, उसके बाद आपका इनविटेशन नंबर वगैरह वो सारी चीजें आती हैं, गारंटी लेटर वगैरह आता है, वो एक है ना वो आती हैं। तो सबसे पहले चीज आप यूनिवर्सिटी, और आप जो है ना डॉक्यूमेंट डायरेक्टली इमिग्रेशन में जमा नहीं कर सकते हैं। और ये जो बीएफएस है, ये जो बीएफएस है, ये जस्ट लाइक ए सेमी गवर्नमेंट टाइप की और सरकारी टाइप की एक एजेंसी है जो कि प्योर है। और इसमें क्या कीजिएगा, जब आप वीजा मतलब वीजा के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाएं, क्योंकि यही डायरेक्टली इमिग्रेशन पे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली सबमिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना जी। इनके पास जाइए, और वीआईपी सर्विस का एक चार्ज होता है 2 से 2,500 वाला, वो ले लीजिए। मैं नहीं कहूँ मैंने जो किया था वो मैं बता रहा हूँ। मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ कि जो है ना मैं किसी का प्रचार कर रहा हूँ। ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, आप लाइन में लग। लेकिन थोड़ा सा, अब इसमें होना क्या क्या चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए जिसको, ठीक है ना भाई साहब, 3 मंथ का से ज्यादा की वैलिडिटी होनी चाहिए। और दो जो है ना ब्लैंक पेज होना चाहिए, कम से कम 2 ब्लैंक पेज होना चाहिए। एक एप्लीकेशन फेज है, वो आप या इस साइट से जाके जो है ना एप्लीकेशन जो है ना वीजा का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो उसको भर लीजिएगा। कहीं दिक्कत आ रही है, सिंगल एंट्री का करना है, मल्टीपल एंट्री मत कीजिएगा। जब आप यहाँ आ जाइएगा उसके बाद आप एलिजिबल हो पाइएगा मल्टीपल एंट्री की। पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए, 2 चाहिए, आपको ले लीजिएगा। ठीक है। हालो वेरीफाई ये कैसे बनता है? हालो वेरीफाई के लिए क्या करना पड़ता है भाई साहब, जैसे ही आपको यूनिवर्सिटी का मेल आएगा कि अब आप हालो वेरीफाई करा सकते हैं, तो हालो वेरीफाई ये कम से कम 20 दिन का टाइम लेता है हालो वेरीफाई करने। तो इसमें कुछ फीस होती है, 4-5 हज़ार रुपये फीस होती है, और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, एजुकेशन से लेके। और जो डॉक्यूमेंट अपलोड ऑनलाइन आपको अपलोड करना होता है, 20 दिन का टाइम वो लेता है। ठीक है ना। वीजा की फीस होती जो 90 यूरो होती है, या जो भी इंडियन करेंसी में होती हो, तो उतनी जमा करनी पड़ती है, नॉन रिफंडेबल है। ठीक है ना जी। इसके बाद आप आ जाइए कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहते हैं। एक इनविटेशन लेटर होना चाहिए आपके पास, वो भी ठीक है, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगा। एग्रीमेंट जो है ना यूनिवर्सिटी का जो एग्रीमेंट है वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगा, तो वो होना चाहिए। ठीक है ना। और इसके बाद आप ये गलती, मेरे हिसाब से आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो उसी यूनिवर्सिटी का शुरू के और एक चीज और ध्यान रखिएगा, शुरू के 3 महीने का, जैसे आप लातविया में इंटर होंगे या कि शुरू के 3 महीने का रेंट देना पड़ता है आते ही आपको। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। है ना। तो एकोमोडेशन पहले से बाहर मत रहिएगा शुरू में। यदि आपका दोस्त वगैरह रहता हो तो ठीक है, नहीं तो यूनिवर्सिटी का लीजिए, वो जा रहा ठीक होगा। ठीक है। यदि आपके पास 3 प्रीवियस आईटीआर है, और ये 26 और 16 फॉर्म है दोनों, संसार की कोई ताकत आपका वीजा नहीं रोक सकती। ठीक है। और जो वीजा के जो क्वेश्चन आंसर हैं मैं बताऊंगा। संसार की कोई ताकत, यदि ये 3 रिटर्न हो, जितना बड़का बड़का, यदि 6 लाख से ऊपर के रिटर्न है, संसार की कोई ताकत आपका वीजा नहीं रोक सकती। तो डरे नहीं, लोग आपको बहुत डराएंगे कि अरे यार ये वीजा कठिन होता है, ये होता है, वो होता है। कुछ नहीं होता, वो वीजा ही देने के लिए बैठे हैं, बस रूल्स के हिसाब से चलें भाई साहब। ठीक है ना। और इसके बाद जो स्पॉन्सरशिप का है वो फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्या क्या होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा। ठीक है ना भाई साहब। फ्लाइट रिजर्वेशन का तो ये बीएफएस से पूछे कि आपको जो है ना मतलब ओरिजिनल चाहिए या फ्लाइट का रिजर्वेशन कराएं या ना कराएं। और
ये जो है ना इंश्योरेंस जो आपका होना चाहिए वो करीब ये इतने यूरो का होना चाहिए, 42,600 यूरो का होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप करा के रखें तो संसार की कोई ताकत, और एक चेक लिस्ट भी देंगे। बीएफएस वालों को आप कॉल करके देखिए तो वो एक चेक लिस्ट भी देंगे, तो उस चेक लिस्ट के अनुसार आप डॉक्यूमेंट अरेंज कीजिए, और यदि वीआईपी वाला ले लेते हैं तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। मैंने सारा बताया कि आप स्टाइल कैसे कराएँगे और क्या-क्या चीज़ें हैं, वो मेरे प्रीवियस वीडियो में ज़रूर देखिए। भाई साहब, मैं पहली बार कह रहा हूँ। यदि हो सके तो लाइक कीजिए, यदि हो आपका मन करता है तो लाइक कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मेरा उद्देश्य जो है ना, सिर्फ़ उन मासूमों की मदद करना है जो स्ट्रगल कर रहे हैं या जिनसे वीज़ा के लिए बहुत बड़ी-बड़ी रकम वसूली जा रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, और मेरा वीडियो देखने के लिए हृदय से आभार, कोटि-कोटि नमन। आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, आपके दिल में आपको कोई कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, आपके सारे दुःख, सारे कष्ट, सारी चिंताएँ इसी वक़्त दूर हो जाएँ। फिर भी कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछिएगा, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।